बोलिए सद्गुरु देव की जय। संसार से विमुख होकर आत्म शांति के लिए हमारा मन कैसे सब समय साधना में लगा रहे और अंतर्मुख होकर के पूर्ण शांति कैसे मिले। अभी तक ये चर्चा हो रही थी कि संसार में रह कर के और यहाँ की चंचलता में कितना दुख पाता है साधक। तो उधर से उपराम होकर अब अंतर्मुख होकर के आत्म कल्याण के लिए वो प्रार्थना करता है। सो ऐसी कब रहनी आई हमार, सो ऐसी कब रहनी आई हमार। नहीं राग नहीं द्वेष काहू से, हित कर बचन उचार। तो से विवेक शांति गहिउर में, लहि समाधि सुख सार। सो ऐसी कब रहनी आई हमार। निज से परे जानी सब नश्वर, अनुदिन यही विचार। सब घट भरम प्रलोभन तज के, रहब सबन से न्यार। सो ऐसी कब रहनी आई हमार। तन मन बचन दोष तज सब ही, ज्ञान अग्नि से जार। उभय जाल सब आस समन करी, निज स्वरूप निर्धार। सो ऐसी कब रहनी आई हमार। बिना प्रयोजन बात न करबै, जीत मान नहीं हार। अहै सजाति जीव आप सम, दुर्मति सकल निकार। सो ऐसी कब रहनी आई हमार। अच्छे अच्छे रहस सुहावन, खोजी खोजी टकसार। धारण करी हम रहब निरंतर, जहाँ नहीं संसार। सो ऐसी कब रहनी आई हमार। अभय रूप दृष्टा बनी सबका, चलत फिरत तजियार। सरी तट बाग विपिन या निर्जन, बसी बसी काज सुधार। सो ऐसी कब रहनी आई हमार। गुरु कबीर वो संत पारखी, बोधक देव आधार। सूरत शरण हरण सब भव रुजे, कब होई हाँ भव पार। सो ऐसी कब रहनी आई हमार। सो ऐसी कब। सद्गुरु राम सूरत साहिब जी का यह ग्रंथ विवेक प्रकाश उनकी रचना है। जो एक संत हैं, साधक हैं, अंतर्मुख हैं, तो अपनी आत्म शांति एवं कल्याण दशा का चिंतन करते हुए वे कहते हैं, हे गुरुदेव, हमारी वो रहनी कब आएगी
कब हम ऐसा जीवन जिएंगे कि पूर्ण रूप से दुखों का हमारा खात्मा हो। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, अब वे बताते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे मन में कोई राग द्वेष किसी के प्रति ना हो और सबसे सदैव मीठा वचन बोलें और मन में पूर्ण संतोष रख करके विवेक पूर्वक संसार में जीवन का व्यवहार करें और हृदय में शांति सदैव बनी रहे। और हम समाधि में बैठें तो उसका पूर्ण आनंद का अनुभव करें। निज से परे जान सब नश्वर, मैं अपने स्वरूप से जो कुछ पृथक है सबको क्षणभंगुर नश्वर समझ करके निरंतर यही विचार करता रहूं कि मेरा जो अस्तित्व है ये जड़ जगत से बिल्कुल भिन्न है और सभी देहधारियों की आसक्ति से दूर रहूं। यहाँ अपने पराये प्रिय अप्रिय किसी से मोह ना करूं और संसार में सब तरफ कहीं मोह करना ये भ्रमपूर्ण है जो दुख का कारण है और चीज़ों के लिए कभी लोभ ना करूं, क्योंकि मेरा जो स्वरूप है सबसे पृथक है। फिर अपने आप को किसी में आबद्ध करना कितना दुखद है। मैं तन मन वचन के समस्त दोषों का त्याग करूं और केवल अपने आप के बारे में सोचूं और निज स्वरूप की निराधार स्थिति के लिए रात दिन प्रयत्न करूं। अनावश्यक कार्यों से दूर रहूं। किसी प्रकार व्यर्थ में मैं चंचलता, मन बहलावन और किसी को खुश करने के लिए निरर्थक क्रियाओं में ना पड़ूं और हार जीत में ना पड़ूं। मुझे कोई कुछ बात कह करके किसी बात को ले करके या रुपए पैसे में हराना चाहता है और हार भी गया तो कोई बात नहीं, उसकी चिंता ना करूं और जीतने के लिए किसी को मैं हराने की चेष्टा ना करूं। साधक को इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो जीत के कारण बाहरी जीत हो जाए इसलिए वो दांव लगावे, बाजी लगावे और जुआ खेले और इसमें मुझे ये लाभ हो जाएगा, ब्याजखोरी करे और ज़मीन खरीदी बेची करे इधर उधर। साधक को इन सब से दूर रहना चाहिए। ये जीत उसकी जीत नहीं है, ये हार है, क्योंकि वो बाहर धन रुपए पैसे ज़मीन की थोड़ी जीत लाभ प्राप्त कर सकता है, किंतु मन उसका चंचल होगा, उलझ जाएगा, बहुव्यवहार में वो फंस जाएगा। इसलिए ये जीत के लिए न दौड़े और हार में न फंसे। अब किसी ने थोड़ा सा कुछ हानि कर दिया, कुछ चीज़ें ले लिया और कुछ घाटा हो गया, किसी ने दो बात कह दिया तो अब उसी में दुखी हो गया। ये ठीक नहीं। हार जीत दोनों से ऊपर उठे। सभी जीव मेरे सजाती हैं, इसलिए किसी को दुख नहीं देना है और समस्त मन की दुर्बुद्धि को निकाल करके हम अच्छे अच्छे सद्गुणों को धारण करेंगे, क्योंकि यही हमारे लिए सुहावन है। क्रोध करना और दया करना दोनों में कौन प्यारा लगेगा, कौन सा सुखदायी है। क्रोध करो दूसरों को बुरे लगेंगे, चेहरा भी बुरा लगेगा, वाणी भी बुरी लगेगी और उसके मन में भारी पीड़ा होगी और हमारा मन भी उलझा रहेगा, चंचलता उत्पन्न होगी। इसी प्रकार समस्त दुर्गुणों में केवल पीड़ा, अशांति, दुख का अनुभव होता है, लेकिन सद्गुणों में आत्म शांति, प्रसन्नता, स्वस्थता, निश्चिंतता, निर्भयता होती है और दूसरों को भी अच्छा लगता है, उनको भी लाभ होता है, मानसिक और व्यावहारिक लाभ। तो अच्छे अच्छे रहस्य सुहावन खोज खोज टकसार जो सद्गुण है, संयम है, त्याग वैराग की रहनी है और ऐसे प्रामाणिक सद्गुणों को हम खोज खोज करके धारण करेंगे और निरंतर संसार से विमुख रहने के लिए निश्चय रखेंगे
कि कहीं हमारा मन दुनिया के जाल में फंस न जाए। मेरा स्वरूप अभय स्वरूप है, उसमें भय नाम की कोई चीज नहीं। वहां किस बात का भय? मेरे स्वरूप में धन नहीं है, इसलिए धन के छूटने का भय नहीं। मेरे स्वरूप में कोई उम्र नहीं है, शरीर नहीं है, इसलिए उम्र समाप्त होने का, शरीर के मिट जाने का कोई भय नहीं है। और मेरे स्वरूप में जवानी बुढ़ापा नहीं है, और फिर रोग वहाँ कैसे लग सकता है? और मेरे स्वरूप में कोई पति पत्नी पुत्र और रिश्ते नाते नहीं हैं, इसलिए उनके वियोग का भी कोई भय नहीं है। इसलिए मैं अभय स्वरूप हूँ और सब इन दृश्यों का दृष्टा बन करके सबसे निश्चिंत रहूं और सब समय चलते फिरते व्यवहार करते हुए सजग रहूं। नदी के तटों के पास बाग बगीचे जंगल और एकांत स्थलों में जाकर के बैठ बैठ कर अध्ययन करके साधना करके मैं अपने मन को स्वश करूं। सद्गुरु कबीर साहब ने कहा है कि जो जो पारखी विवेकवान हुए हैं वे ऐसे ही अपने मन को स्वश किए हैं और अपनी कल्याण की साधना में लगे हैं। और हमारे गुरुदेव बोधक देव सद्गुरु श्री विवेक साहब ने भी यही हमें कहा है। सद्गुरु राम सूरत साहब जी कहते हैं कि ऐसे गुरुजनों की शरण में रह करके मैं अपने मन के रोग को मिटा डालूं और मिटा करके हे गुरुदेव मैं कब इस संसार से पार होऊंगा, तब छूटे यह संसारा। सद्गुरु कबीर ने कहा है जब उतरी जाए भव पारा तब छूटे यह संसारा। इस संसार से छूटते कहाँ हैं हम? यहाँ का चक्र और सिलसिला जारी है, लगा है, बार बार यहीं आ रहे हैं। लेकिन साहब कहते हैं जब तुम उतर जाओगे इस भाव से पार, संसार से पार, तब छूट जाएगा सदा के लिए। ये छूट जाना कितनी बड़ी घटना है और कितना सुखद है। पहली बार होगा हमारे लिए जब हम अनादि हैं और अजन्मा हैं और नित्य के लिए हैं, लेकिन आज तक वो घटना ना घटी क्योंकि हमारी भूल भ्रम और अज्ञान ने हमें इस संसार में ला करके पुनः पुनः जन्मने दुखी होने के लिए विवश किया। लेकिन आज गुरु कृपा से और स्वयं की संयम साधना और भक्ति विवेक के माध्यम से आज हम कुछ ऐसा पुरुषार्थ करें। ये मानव जीवन मिला हुआ है इसी के लिए कि ये भवसागर छूटे, और जिस दिन छूटेगा तो पहली बार ऐसा लगेगा वाह कितना आनंद है, तब छूटे यह संसारा। इसको जब सोचेंगे मनन करेंगे तब लगेगा कि ओह कितनी गहरी बात, कितनी ऊंची और कितनी कल्याणकारी है। तो इस प्रकार उपर्युक्त भावानुकूल मुमुक्षु को अनुराग विचार में दृढ़ होकर इस स्वप्नमय वीराने जड़ देश तथा बहु संबंध का मोह त्याग कर अपने अविनाशी स्वरूप में शांत तथा स्वश होना चाहिए। तो ऐसी शिक्षा सुन करके साधक जन फिर पुनः प्रश्न करते हैं कि ये तो साधक जो विरक्त हो गए, गुरु शरण में रह रहे हैं, उनका तो ऐसे कल्याण होगा, लेकिन घर गृहस्थी में रह करके यह सूक्ष्म विषय तो नहीं साध मिलता है और पारिवारिक जिंदगी में अनेक उलझने हैं, तो वहाँ रह करके हम कैसे अपना कल्याण करें। एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया कि हम तो महाराज घर परिवार में रहने वाले हैं और इतना सूक्ष्म साधना और त्याग वैराग निश्चिंतता स्वस्थता तो नहीं है, स्वतंत्रता इतनी नहीं है कि हम सबको छोड़ करके और ध्यान मग्न रहें, साधना में रहें, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। संत ने कहा कि तुम सब बहुत वैराग्य कर सकते हो। गुरुदेव ने समझाया कि हे साधकों, गृहस्थ साधकों, तुम सब लोग भी बहुत वैराग्य कर सकते हो घर में रहते हुए। कैसा वैराग्य?
चोरी से वैराग्य करो, किसी प्रकार से किसी की चोरी ना करो, नाजायज ढंग से किसी की वस्तु को कभी ना लो, नाजायज ढंग से किसी की जमीन मकान और व्यवहार ऐसा ना करो कि किसी को कष्ट हो। व्यभिचार का त्याग कर सकते हो, हिंसा मांस मद भक्षण से वैराग्य कर सकते हो, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट तंबाकू शराब से वैराग्य कर सकते हो, अर्थात उन्हें पूरी तरह से त्याग कर सकते हो, क्योंकि इनमें हानि है और गृहस्थी में इन सब का सेवन करना कोई आवश्यक तो नहीं है, या इनके सेवन करने से गृहस्थी में कोई लाभ तो नहीं होगा, और इनके त्याग देने से आपकी गृहस्थी बिगड़ जाएगी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। बल्कि आपकी गृहस्थी में और घर परिवार में और व्यवहार तथा धनार्जन में आपको बहुत इसका सकारात्मक लाभ मिलेगा। ये पापाचरण और दुर्व्यसन त्याग देने से व्यर्थ हर्ज खर्च से छुट्टी मिलेगी, तन मन के रोग नष्ट होंगे, हर प्रकार से आप सुखी रहेंगे। फिर स्वार्थ परमार्थ तंदुरुस्ती गृहस्थी सबका नाश करने वाले दुर्व्यसन से क्यों नहीं वैराग कर सकते। हम गृहस्थों को भक्ति भजन सत्संग करने, सद्ग्रंथ पढ़ने, धर्म परोपकार करने का समय नहीं, शक्ति नहीं, यह मानना बिल्कुल मन की धोखेबाजी है। ऐसा नहीं है, समय निकालने पर सब हो सकता है। दिन दिन भर गली गली टहलना, गप सड़ाके लगाना, दूसरे की निंदा चुगली करना, प्रपंच पंचायत करना, नाच तमाशा सिनेमा देखना, मोबाइल चलाते रहना, जुआ ताश खेलना, और ये सब के लिए समय है। फिर सत्संग के लिए, सद्ग्रंथ पढ़ने के लिए, अपने जीवन सुधार के लिए बीड़ी तंबाकू में ही व्यस्त हैं, और उसी में कहें कि हमें फुर्सत नहीं। नाशकारी तमाम कार्यों में हम लगे हैं, नाना श्रृंगार और विवाह गौन, नाच तमाशा, कल्पित व्यवहार, मना कल्पित व्यवहार में तनिक क्षमा सहन न धारण कर थोड़े थोड़े खेत जमीन द्रव्य के लिए मुकदमे ठानना, उलझे रहना उसमें, और परोपकार के लिए फुर्सत नहीं, समय नहीं, ऐसा कहना यह उचित नहीं है। यह सब माया में, यह मनुष्य माया में लिपटा है, केवल पशु के समान कमाने खाने और भोगने में ही अपना जीवन लाभ मानता है। विवेकी संतों में प्रेम विश्वास नहीं रहता, नहीं सत्संग में बैठता नहीं, और फिर इससे कैसे ज्ञान होगा। मृत्यु पश्चात तो जीवन के साथ धर्म कर्म ही जाते हैं, यहाँ के धन घर कुटुंबी यहीं छूट जाएंगे। फिर भी मनुष्य मद नहीं त्यागता और धर्म में नहीं लगता। मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है कि वह परोपकारी हो। अपना छोटा बच्चा सामने आता है, उसकी कमीज फटी रहती है, यह देखकर उसके ऊपर हमें बड़ी दया लगती है। उसको हम गोद में उठाकर छाती से चिपका लेते हैं, और यदि पास में रुपए ना हो तो भी दूसरे से कर्ज लेकर अपने प्रिय पुत्र के लिए कमीज बनवाकर पहनाते हैं। फिर अपने बच्चे के समान ही दूसरे का बच्चा है, दूसरे के बच्चे को देखकर निर्दयता क्यों। जिनके घर में चोरी की जाती है उनसे घूस लिया जाता है, जिनसे घूस लिया जाता है, किसी प्रकार दूसरे का अधिकार छीना जाता है, वह दूसरे के बच्चे की खुराक ही तो छीनी जाती है, निर्दयता ही तो की जाती है। दूसरे की सेवा ना कर सकें तो कम से कम ऐसा धोखा तो ना दें, ऐसा विश्वासघात तो ना करें। यदि मनुष्य संसार भर की सेवा नहीं कर सकता तो पाप कर्म तो त्याग सकता है, सबके प्रति परोपकार की भावना तो रख सकता है। तन मन वचन और धन से परोपकार करके मनुष्य अपने सुखरूपी स्वर्ग का फाटक खोल सकता है, किंतु उसका
पाप उसे इस लाभ से वंचित रखता है। यह सूत्र खूब सबको ध्यान रखना चाहिए कि घाव काहि पर घालो, जित देखो तित प्राण हमारो। सदगुरु कबीर कहते हैं कि किसको चोट पहुंचाई जाए, जिसे देखता हूं वही मेरे समान प्यारा है, या सबको जैसे मुझे अपनी जान और अपना शरीर अपना प्राण प्रिय है, वैसे सबको भी तो अपना प्रिय है, इसलिए चोट किसे पहुंचाया जाए। अतः सबके प्रति समबुद्धि रखकर जो बन सके अपने तन मन धन से सेवा करना चाहिए। इतनी शिक्षा संत की सुनि गृहस्थ सुख पाओ, करत सप्रेम सुवंदना, सद्गुण गए सद्भाव। संत की इतनी सद प्रेरणा पूर्वक जो कल्याणकारी चर्चा सुन करके साधक बहुत प्रसन्न हुआ और हाथ जोड़ करके उनसे वंदना करता है और कहता है कि हे गुरुदेव, आपके बताए हुए इन सद्गुण सदाचार युक्त विचारों से हम अत्यंत शांति का अनुभव करते हैं। और फिर वो भजन गाता है। मिले गुरु संत मोह तम हारी, मिले गुरु संत मोह तम हारी, ममता मोह द्रोह मद कलिमल अघयो गुणे अंधियारी, नसी अज्ञान रैन दिन करयु, दिव्य दृष्टि सुख टारी, मिले गुरु संत मोह तम हारी। मीन मांस के लोभ वसी ज्यों, लखत न काल अनारी, जलत पतंगी ज्योति मोह वस, मृगा शब्द सुनि ख्वारी, मिले गुरु संत मोह तम हारी। जो ही विषय मोह वस पामर, मैं अति दीन दुखारी, दैनिज बोध देह मदना सो, शोक मोह निरुवारी। ऐसी बुद्धि करो मम साहिब, तव पद प्रेम सदारी, तज अभिलाष भोग विषयन की, मिले मोक्ष अविकारी, मिले गुरु संत मोह तम हारी। हमें अब संत और सद्गुरु मिले हुए हैं, अब हम इनका सहारा लेकर के अपने मन के समस्त अज्ञान अंधकार को मिटा डालेंगे, क्योंकि वे अज्ञान नाशक हैं, तमहारी हैं। हमारे मन में जो ममता मोह द्रोह और मनोविकारों के नाना अवगुणों की अंधियारी है, अब हम उसको नष्ट करेंगे, क्योंकि अब सूर्य की भांति हमें प्रकाश देने वाले गुरुदेव मिले। अब उनकी दिव्य दृष्टि हमें मिली। जैसे मछली मांस के लोभ में कटिया में फंस जाती है, बंसी में फंस जाती है, उसे अपना दुख और अपनी मृत्यु नहीं दिखती, वैसे यह मनुष्य मोह में पड़ करके संसार के जाल में फंस जाता है और फिर अपनी विपत्ति, संभावित विपत्ति उसे नहीं दिखती और फिर फटफटाता है उसी में। जैसे पतंगा दीपक की ज्योति में आकर्षित होकर के अपनी मृत्यु को नहीं देखता है, वैसे संसार में विषयासक्त मनुष्य की दशा होती है। लेकिन गुरुदेव ने हमें बोध दिया और उन्होंने हमारे मन की समस्त पीड़ा और मोह शोक को समन किया। ऐसी बुद्धि, हे गुरुदेव, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए कि सदैव आपके चरणों में हमारा प्रेम बना रहे और हमारे जीवन में संयम सदाचार बना रहे और आपके प्रति
वो भक्ति भाव बनी रहे। सदगुरु अभिलाष साहब जी कहते हैं, उनका ये इस प्रसंग के अंत में भजन है, तो सदगुरु कहते हैं कि मेरे मन से विषयों के लिए जो भोग बुद्धि है वो पूर्ण रूप से मिट करके मोक्ष और निर्मल आत्म शांति की दशा प्राप्त हो, यही मेरी केवल एक इच्छा है। अब हम मन को मारे भगैबै, अब हम मन को मारे भगैबै, गुरु की कृपा अटल धन पाए, शुद्ध स्वरूप रहैबै, राग द्वेष सब झंझट तज के, मानव सकल हटैबै, अब हम मन को मारे भगैबै। सद्ग्रंथन को पाठ पठन करे, गुरु को ध्यान लगैबै, भक्ति विवेक विराग मनन करी, लक्षण सब ही टिकैबै, अब हम मन को मारे भगैबै, निज से भिन्न भास जो सकलो, कर सत्संग नसैबै, पृथक पृथक जड़ चेतन निरलय, सार शब्द गुण गहिबै, अब हम मन को मारे भगैबै, सूरत स्वतः भाव रखि मन में, शुद्ध भाव बरतैबै, निस दिन मुदित मगन गुरुपद में, निज स्थिति ठहरैबै, अब हम मन को मारे भगैबै, खानी बानी को दृष्टा रही कर, जग में नहीं भरमैबै, गुरु कबीर टक सार परख नित, लखि लखि समय बितैबै, अब हम मन को मारे भगैबै। कितना महत्वपूर्ण पद है, एक एक शब्द में ज्ञान का अमृत समाया हुआ है। सतगुरु राम सूरत साहब जी कहते हैं कि अब हम साधना करके संयम और विवेक पूर्वक जीवन जी करके इस मन को मार देंगे और इससे सदा के लिए छुट्टी पाएंगे। एक साधक अपनी ऐसी भावना को व्यक्त करता है। मार भगाने का मतलब कि मन के तमाम दोषों को और इसकी नाना जो हरकतें हैं आसक्ति चंचलता की, उसको मिटाएंगे। कोई मन को सदैव के लिए मिटा नहीं देता है, जब तक शरीर है मन रहता है, लेकिन अशुद्ध मन को वो अंदर से पूर्ण तरह से निकाल कर जो हमारा मन है उसको शुद्ध कर लेता है। तो अशुद्ध को निकाल देना ही मानो मार भगा देना है, क्योंकि उसी से दुख मिलता है। अब हमें तो गुरु की कृपा रूपी अक्षय धन मिला हुआ है, अटल धन जो कभी ना समाप्त होने वाला है, और वह है मेरा अपना निज स्वरूप। अब सारे राग द्वेष एवं झंझट आसक्ति को त्याग करके सारी मान्यताओं को हम मिटा देंगे। मानव सकल हटैबे, मानव, ये मानव, जब से मानव छूट, सदगुरु विशाल देव ने भी कहा है कि जब से मानना मेरा छूट गया तब से सारा दुख मिट गया। मानना, मानने का मतलब
कि आसक्ति, विषयों में सुख मान करके ही तो हम उधर रमते हैं, तो वो मानव को छोड़ देना जरूरी है। अब यहाँ पर गुरुदेव जी एक बहुत ही मार्मिक एवं रोचक उदाहरण देते हैं। अंधा आदमी और टेढ़ी खीर का। एक नेत्रहीन मनुष्य था, उसके पेट में किसी प्रकार से विकार उत्पन्न हो गया और वो परेशान था। वैद्य के पास गया तो वैद्य ने कहा कि देखो अंधे राम जी, तुम खीर खा लो और तुम्हारे पेट का विकार ठीक हो जाएगा। अंधा मनुष्य खीर बनाने के लिए ग्वाले के घर पर दूध लेने के लिए गया। रास्ते में एक मजाकिया व्यक्ति मस्खरा मिल गया। उसने पूछा कि सूरदास जी कहाँ जा रहे हो? सूरदास ने कहा दूध खरीदने जा रहा हूँ। क्या करोगे दूध? उसने कहा कि खीर बनाकर खाऊंगा। किसने कहा है तुम्हें खीर बनाने के लिए? सूरदास ने कहा कि वैद्य ने कहा है, मुझे कुछ परेशानी है, इसलिए वैद्य ने कहा कि खीर खा लेना, ठीक हो जाएगा। तो मस्खरे ने कहा कि क्या तुम जानते हो खीर कैसी होती है? सूरदास ने कहा नहीं नहीं, ये तो नहीं जानता कि खीर कैसी होती है। मस्खरा ने कहा अरे खीर तो वैसी होती है जैसे दुतिया का चंद्रमा। सूरदास ने कहा कि दुतिया का चंद्रमा ये कैसे होता है? तो उस मस्खरे ने कहा कि दुतिया का चंद्रमा वो तो हंसिया जैसे होता है। सूरदास, अरे भगवान, मैं नहीं खाऊंगा खीर, क्योंकि इस खीर को खाऊंगा जो हंसिया जैसे होती है तो ये मेरे गले को चीर फाड़ डालेगी, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं खीर खाऊंगा। देखिए, एक व्यक्ति बीच में उसको ऐसी उत्तम स्वादिष्ट पकवान और लाभकारी खीर को खाने से कैसे रोक दिया, विघ्न डाल दिया और रास्ते से ही उसको वापस लौटा दिया। ये तो कहानी हुई। सिद्धांत यह हुआ कि अंधा अविवेकी यह जीव है। यह मनुष्य अविवेकी होने से मानो यही अंधा है। इसको जन्म का महाविकार लगा हुआ है। बारंबार जन्म मरण का कष्ट इसे भोगना पड़ता है। तो वैद्य का मतलब यहाँ पारखी, विवेकवान, सच्चे संत और गुरुजन। तो गुरुजनों ने कहा कि तुम खीर खा लो और तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो खीर का मतलब खीर जैसी स्वादिष्ट कल्याण की बातें, संयम और साधना, इसको खा लेने से तुम्हारे सारे जन्मादिक दुख मिट जाएंगे। यह सुन करके कुछ जीव तो परमार्थ पथ पर चलना चाहते हैं, परंतु भ्रामक मनुष्य कुछ ऐसे मिल जाते हैं परमार्थ पथ को टेढ़ी खीर बता करके उसके दिल दिमाग में संदेह पैदा कर देते हैं और उसको उस रास्ते से विचलित करके बीच में ही वापस लौटा देते हैं। और भोला भाला यह मनुष्य इसको लाभ निश्चय नहीं, पहले से पता नहीं कि खीर जैसी उत्तम कल्याणदायी संयम साधना और मुक्ति की ये रहनी कैसी होती है। और वो कुछ जो थोड़ा मोड़ा ज्ञान और संयम साधना भक्ति का रास्ता पकड़ा भी था और इन भटकाने वाले लोगों के कारण वो बीच से ही फिर छोड़ देता है और उसका बना बनाया काम पुनः फिर बिगड़ जाता है। इसलिए भाई, जो शांति साधना चाहे तो वो मजबूती से गुरु संतों के प्रति श्रद्धा, भक्ति, बोध, विवेक, विचार को अपनावे और भटकाने वालों की बातों में ना फंसे। नहीं तो यहाँ ये मानव जीवन इतना बढ़िया सुअवसर है और ये भटकते भटकाते ही समय बीत जाएगा और जो काम होना चाहिए उत्तम कल्याण की ये दशा और ये रहनी जो खीर जैसी स्वादिष्ट तथा लाभकारी है वह छूट जाएगा और कुछ लाभ हो नहीं पाएगा।
यदि छूटना है तुझे भव दुख से, तो गुरु की शरण को भली भांति गहले। रहा तू जगत में भुलाए भुलाए, मगर चेत करे अब गुरु पद में रह ले। चले अब गुरु मग शरम लाज तजे कर, कोई कुछ कहे तो मन मार सहले। जगत छोड़ना है मरे बाद एक दिन, अतः तू प्रथम त्याग कर शांति गहले। बिताना है जीवन किसी भांति से ही, तो गुरु ऐन में चैन अभिलाष कर ले। कितना महत्वपूर्ण वचन है। यदि छूटना है तुझे दुख भव से, तो गुरु की शरण को भली भांति गह ले। अगर संसार के दुखों से छुट्टी पाना है तो सद्गुरु की शरण में पूर्ण समर्पित होकर के लग जाओ। सारे राग द्वेष को भुला करके आत्मकल्याण का काम करो और मानव जीवन को शांति साधना तथा भक्ति पथ में सफल बनाओ। बस बोलिए सद्गुरु देव की जय।